प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में एक ऐसी घटना पवित्र शास्त्र में घटी जो अद्भुत के साथ आज वर्तमान में इसे समझना जरूरी है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में अगर कोई घटना घटी है तो वो विशेष मायने होता है, परमेश्वर की योजना के अनुसार होता है। ये घटनाक्रम जो मनुष्य के अनुसार नहीं होता। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं प्रेरितों के काम 26 से, जहाँ पौलुस गवाही दे रहा है, बता रहा है कि वो कैसे प्रभु यीशु की सच्चाई को जाना, समझा और जो बोला गया हम उसी के शब्दों में देखते हैं। प्रेरितों के काम 26 और मैं 13 से पढ़ देता हूँ। तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। कुछ नहीं, सूर्य की भी कोई चमक नहीं है, दोपहर का समय है। प्रत्येक शब्द बाइबल के क्यों महत्वपूर्ण है वो साबित करते हैं कि प्रभु यीशु क्या हैं। वो जीवित प्रभु हमारा मसीहा क्या है, और इसको आगे और जानेंगे। उस बात के लिए हम जान रहे हैं कि ये हमें मजबूती तो देगी, पर जो गैर मसीही हैं उनके लिए भी ये आज के वर्तमान में उदाहरण है, चेतावनी है, सबक है। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में, इब्रानी भाषा कह रहे हैं प्रभु, कोई दूसरी भाषा नहीं, मैं मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पे लात मारना तेरे लिए कठिन है। तो आज हम ये जो पैने पे लात मारने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सारे जगत में मसीही विरोधी किस तरह के शैतान के साथ षड्यंत्र करके कितने बावले, उतावले, बेचैन क्यों हैं ये मनुष्य। शैतान ने क्यों कर दिया है? कौन सा डर है मनुष्य से मनुष्य का? जबकि देख रहे हैं कि प्रभु यीशु के मानने वाले फैलते जा रहे हैं और जो इसको सुनेंगे उनमें से बहुत ग्रहण करेंगे, क्योंकि जो पौलुस का चरित्र है वो पूरा अब इसमें हम जानेंगे। क्योंकि वो था जो हत्यारा था, मसीहों की, प्रभु यीशु के मानने वालों की वो हत्या करता था। वो यहूदी ही थे, वो इजरायली ही थे जिनकी वो हत्या कर रहा था अपने भाइयों की, क्योंकि ये बिन्यामीन के खानदान का था। तो मसीही जो आज सह रहे हैं और वो दुष्ट जो गैर मसीही मनुष्यों का इस्तेमाल करके जो कर रहा है सारे जगत में, लिखा है इसमें कि कठिन है, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। तो ये पैने पे लात मारना क्या है? तो जितने ये कर रहे हैं उनके लिए ये इतना साधारण शब्द जो पवित्र शास्त्र में आया हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर मनुष्य उसको, उस वचन को तुच्छ ठहराता है तो निश्चित एक कहानी की तरह पढ़ने वाले लोग अलग होते हैं, पर पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि पवित्र शास्त्र को खोलने की समझ के लिए प्रभु यीशु को चेलों के ऊपर फूंकना पड़ा था कि पवित्र आत्मा लो। कहानियाँ किससे नहीं। आज हम जो पैने पर लात मारना जो सताता था, यहाँ लिखा है साहब, पैने पे लात मारना तेरे लिए कठिन है। ये सिर्फ मनुष्य के लिए बोला जा रहा है, शैतान के लिए बोला जा रहा है। और ये कब बोला जा रहा है? ये गवाही दी जा रही है प्रभु यीशु के जी उठने के बाद के समय की बात है। इसे बहुत ध्यान से समझना चाहिए। प्रभु यीशु के समय में जीवित होने के बाद के प्रभु यीशु के शब्द क्या मायने रखते हैं, और पवित्र शास्त्र की वो सच्चाइयाँ जो पहले नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई है, कैसे पूरी होती है कि वचन की सच्चाइयाँ इतनी मजबूत है, दृढ़ हैं, कोई नहीं हटा सकता। तो ये पैने पे जो लात मार रहे हैं, तो पैना क्या होता है? अगर हम देखेंगे तो स्टिंग, एक तरह का डंक मारना।
गॉड्स भी कहते हैं, GOADS, अंकुश लगाना। ये शब्द आप ध्यान रखिए, पैने पर लात मारना का अर्थ क्या है। इसको प्रिक्स करके भी दर्शाया गया है, मतलब चुभन। चुभन में एक शब्द आता है ना, स्ट्रिक्स ऑफ कॉन्शियंस, अर्थात अंतरात्मा की आवाज़। तो जब हमने जान लिए कि ये दर्शाया जो गया है स्टिंग से, गॉड से और प्रिक्स, अब पवित्र शास्त्र में वो रेवलेशन देख लेते हैं हम। रेवलेशन 9:10, उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उसमें डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। ये जो रेफरेंस हैं ये याद रखिएगा, क्योंकि पैने पे लात मारना पर बोला नहीं गया या उसको साधारण समझकर सिर्फ एक हल्के तरीके से बताने की कोशिश की गई, उसकी गंभीरता को नहीं समझा गया। और ये प्रभु यीशु के शब्द हैं जो पौलुस वहाँ बता रहा है, प्रेरितों के काम 26:14 में जो हम देख रहे हैं। और उसका मतलब क्या है? जो डंक से है, चुभन से है, मृत्यु से है। इसे समझते चलिए, इसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि अगर मैं जो एक एक रेफरेंस बता रहा हूँ उसकी व्याख्या अपने आप में बहुत है, पर यहाँ मैं पैने पे लात मारने को आप अच्छे से समझ जाएं तो ये लोगों को जो मसीह विरोधी हैं वो कैसे असफल होंगे ये आप देख लेंगे। इस बात को पुराने नियम, जिसको हम कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, पुरानी वाचा, बाइबल का वो हिस्सा जो प्रभु यीशु के पहले का, प्रभु यीशु से आज से 4000 साल पहले का होशिया नबी था। होशे का मतलब उद्धार होता है। इसका हम 13वां अध्याय, होशे 13 अध्याय 14 से, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। जहां ये मृत्यु से संबंधित है, डंक से संबंधित है, और शैतान चाहता है कि इन सताव से जो वो सताने की कोशिश कर रहा है, कठिन है, वो हार चुका और ये भी विजयी नहीं होंगे। जो अपने अपने गैर मसीही संस्थान काम कर रहे हैं कि प्रभु यीशु जो न्यायी मसीहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बल, शक्ति, सामर्थ, धन, ज्ञान, बुद्धि जिसका जो है, जो जिसके द्वारा है, जो धन्यवाद के योग्य है, सर्वशक्तिमान सिंहासन पर जो विराजमान है। तो जो सिंहासन पर विराजमान है ये गैर मसीही कैसा देखते हैं, या मसीह उसको सिंहासन पर विराजमान कैसा देख रहे हैं? जो धन्यवाद के योग्य है, महिमा, स्तुति और बड़ाई और प्रशंसा के योग्य है, ये उसकी महिमा का विषय है। जो आप सुन रहे हैं उसकी स्तुति और महिमा का विषय है कि प्रभु यीशु ने जो बोले कि पैने पे लात मारना तेरा कठिन है, उसका कितना गहरा मतलब है और सच्चाई के साथ है, क्योंकि वो मृत्यु पर जयवंत हुआ। अभी हमने होशे 13:14 में ये जाना कि ये बात कब कही गई थी, और उसके बाद जो बार बार वो कहता रहा, प्रभु यीशु कहते रहे हैं ये बार, और अभी तक वो राह देख रहा है, खटखटा रहा है द्वार पर कि ये शैतान के हाथ से बच जाएं। तो बिल्कुल निश्चित बचेंगे, क्योंकि ये पौलुस से ज़्यादा सताने वाले तो हो नहीं सकते। यहूदी कितने कट्टर होते थे। आज जो चल रहा है पूरे संसार में, हम आगे चल के और देख लेते हैं। चलिए इस बात को देख लेते हैं। 1 कुरिन्थी 15 और उसका 55। जय ने मृत्यु को निगल लिया,
हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। ये पूरा स्पष्ट कर देता है, कुछ नहीं रहा। विजयी हो गए प्रभु यीशु। दुष्टता अपनी काम कर रही है, उसको समझ लें, पर निगल लिया गया है। मृत्यु को प्रभु यीशु ने निगल लिया। जैसे फिरौन की जो जादूगरों ने सांप बनाया था, इसका मैंने वीडियो करा है कि वो सांप के कितने अर्थ हैं, क्या है वो सरपेंट, ड्रैगन क्या है वो, इस पर करा हुआ है। तो वहां भी निगला गया था, दो को निगला था। उसी रीति से यहां वो सच्चाई जो फिरौन के समय में घटी, वो आज से 2000 साल पहले घटी। निगल लिया गया, मृत्यु को निगल लिया गया। मृत्यु और जीवन जिसके हाथ में है, अब किसी पर कोई भी अधिकारी नहीं है। वो शैतान तो हो ही नहीं सकता जो उल्टे सीधे काम करने की कोशिश कर रहा है, सताने की कोशिश कर रहा है, पैने पे लात मारने की कोशिश कर रहा है और खुद नाश होता चला जा रहा है। जितनी कोशिश की जा रही है, बेनकाब और नंगे होते जा रहे हैं और होंगे। और उनमें से ये सच्चाई जानने के बाद बहुत से ग्रहण करेंगे। उन सब के लिए ये वचन हमारे द्वारा जो पवित्र आत्मा प्रकट कर रहे हैं, उन तक आप जब ऐसे वचन पहुंचाएंगे तो बीज बोने का काम करेंगे जो सच्चाइयां हैं। क्योंकि लोग इसी तरह से पवित्र शास्त्र में उन चीजों को देखना और जानना चाहते हैं जिसकी व्याख्या नहीं की गई। वो इस तरह से जानना चाहते हैं कि कब कहा गया था, किसने कहा था, कैसा कहा था और कैसा पूरा हो रहा है। ये पूरा आज आपके सामने है। पर जब तक आप इन चीजों को खुद अपनी प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, इन चीजों को कि ये तो मुख्य है। सारे मसीही जगत में जो गैर मसीहियों के द्वारा सताव आ रहा है, वहां पर ये डंक का मतलब, इस अंकुश लगाने का मतलब कितनी आसानी से पवित्र शास्त्र समझाता है। प्रमाण पूरे तथ्य के साथ यही गवाही दे रहा है वो राजा के सामने, रोमन्स राजा के सामने, जो अपने समय के वो लोग होते थे जो आज के समय के राजा नहीं समझिए, आज के समय के ये नेता मत समझिए। और शैतान और परमेश्वर किस रीति से ये सारी चीजें चल रही थी, और एक मनुष्य के द्वारा वो शैतान जो आज पूजा जाता है गैर मसीहियों के द्वारा, कितनी तरह बहका के जो मसीही लोग कुछ नहीं करते, एक धर्म परिवर्तन का एक लेबल लगा के वही दुष्ट आप पूरे संसार में देखिए। जो इस्लाम आतंकवाद का नाम है, उनको कौन सी शिक्षा दी जा रही है, वो कैसी परवरिश पाए हैं कि क्या गंदी शिक्षा, कैसी परवरिश और शिक्षा ये है कि इनके जीवन में कोई प्रेम नहीं है। बलिदान ये जानते ही नहीं, लोगों की हत्या करना जानते हैं, नाश करना जानते हैं, डंक मारना जानते हैं, अंकुश लगाना जानते हैं। ये आप सब देख रहे हैं। और जो गैर मसीही हैं वो तमामों में ये हरकतें हैं। ये वो सच्चाई है कि पैने पे लात मारना कठिन है, अर्थात ये कभी सफल नहीं हो सकते। मैं आपके लिए रोमियो, और इसे बार बार सुनते हैं आप, रोमियो 5:12,
इसे हमेशा सुना जाता है और पाप के नतीजे क्या हुए ये देखिए। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। ये फैली हुई मृत्यु सारे जगत में सब मनुष्यों पर, और एक ही है जो जीवन दाता है, जीवन देने वाला, हमेशा का जीवन, अनंत जीवन, प्रभु यीशु। ये पद मैं यहां इसीलिए रख रहा हूं कि जाने कि वो डंक मृत्यु का अलग कर दिया गया, मृत्यु अलग कर दी गई, उसका सारा कुछ अलग हो गया, पर वो दुष्ट हमेशा जो सताने के लिए तैयार होता है, उनके लिए मृत्यु सच है, उनके लिए अंधकार सच है, उनके लिए शैतान सच है, उनके लिए काम वासना सच है, उनके लिए लोभ लालच सच है, क्योंकि वो पाप जो उनमें बसा रहता है। हमारे जीवन में परमेश्वर का बीज है, जीवित बीज है, और जो अनंत काल तक हमारी आत्मा के लिए जीवन देने का जीवनदायकी है। वो जो दूसरा आदम आया वो जीवनदायक आत्मा कहलाया, जीवन देने वाली आत्मा। एक बार देख लेते हैं, इन जो रेफरेंस बता रहा हूं इनके अपने अपनी व्याख्याएं हैं, पर अभी जो हम पैने पे लात मारने को जो जाना समझा नहीं गया उसे वचन के द्वारा देख रहे हैं। ये अपनी भाषा के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा इसमें जो दिखा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, और ये सारा कुछ दिख रहा है सारे संसार में। उसके बाद भी कोई अंधा है तो ये हम विश्वासियों के लिए ढाढ़स साहस का वचन है, क्योंकि हमने जो पाई है, गलातियों में आपने 5 में देखा है, पवित्र आत्मा के फल, वो 9 फल जो विश्वास, प्रेम, कृपा, भलाई, संयम, धीरज, ये सब जो 9 हैं, ये आत्मा के फल हैं जो मसीही जीवन में काम करते हैं। इसीलिए बोला गया है कि वो आत्मा के चलाए चलते हैं, क्योंकि वो फल काम करते हैं। यहां बुद्धि और शरीर और भावनात्मक दृष्टिकोण नहीं होता कि जैसे भावनाओं में बह के लोग दया और कृपा करने की कोशिश करते हैं और पीछे छिपा हुआ स्वार्थ रहता है। यहां आत्मा के द्वारा जो किया गया काम होता है, वो जब कहा गया है आत्मा के फल, तो सच्चाई के साथ लोग बहुत जानना चाहते हैं कि वो भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल कैसा था। कोई सेब बताएगा, कोई अनार बताएगा, कोई कुछ भी बताएगा। अरे आप हैं वो फल जो दिखा रहे हैं संसार में कि कौन है भले और बुरे के ज्ञान के फल का चलता फिरता सबूत, और कौन है जो जीवन के वृक्ष का फल खाके जीवन पाके उसका तमाम चाल चलन, वो वृक्ष। ये दोनों वृक्ष चल रहे हैं संसार में, घूम रहे हैं अपने फलों को लेके, पर यहां बात खत्म हो गई। मृत्यु को हमेशा के लिए निगल के प्रभु यीशु ने अपने वश में कर लिया, और शैतान की स्थिति कुछ भी नहीं है। सिर्फ प्रभु यीशु है जो किसी को नरक में डाल सकता है या स्वर्ग में, और वो धर्मी और न्यायी है। ये संसार का न्याय नहीं, जो संविधान का न्याय नहीं, ये व्यवस्था का न्याय नहीं जो देशों की बनी है, परमेश्वर की व्यवस्था। यहां लिखा है 13 का देखते हैं, व्यवस्था क्या दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। हमारा व्यवस्था में पूरा हो चुका, पाप की कोई गिनती नहीं। पाप दिखाता है क्योंकि व्यवस्था पवित्र है, मैंने दर्पण का भी बता चुका है। ये सुसमाचार ही परमेश्वर की जो सर्वोत्तम इच्छा, रोम पहुंचाया क्यों गया पौलुस कि ये सुसमाचार सुनाए। ये था वो सुसमाचार जो आज प्रत्येक मसीह को सुनाना चाहिए कि पैने पर लात मारना, क्योंकि अगर नहीं आता है तो इन बातों को आगे बढ़ाइए। क्या तकलीफ है, क्या होता है, क्यों रुकते हो, पहचानो क्या गैर मसीह हो, क्या कड़वाहट का बीज है। परमेश्वर का महान प्रेम जो प्रभु यीशु बता रहे हैं, और सताने वाले आपके चारों ओर दिख रहे हैं गैर मसीह। तो जो मैंने कहा प्रभु यीशु ने कहे थे, ये मैं व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूं आपको कि जाओ ऐसा करो। पौलुस को बोला गया था 9:5 में देखिए, उसने उससे पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा
और जो तुझे करना है वह तुझे कहा जाएगा। उसके बाद वो सारे काम करना शुरू किया और उसका परिणाम हम देखते हैं प्रेरितों के काम 26 में, जब वो बोल रहा है और उसका वो विशेष अंश जो आज आपने सुना कि पैने पे लात मारना। तो ये जानिए कि इस तरह से बहुत से करते आए हैं और प्रभु यीशु ने उन्हें खींच लिया। सिर्फ पौलुस नहीं, बहुत से ऐसी गवाहियां हैं जो सताते थे और मारते थे, आतंकवादी थे, बहुतों ने और आज वो कार्य कर रहे हैं। यह है वचन की वो सच्चाई जो जरूरी था कि आज आप जानें कि पैने पे लात मारना कितना कठिन है। कोई भी चीजें किसी भी रीति से जो विजयी है, सिंहासन पर विराजमान है और जिसकी अधीनता में सब है, ये सब जो संसार के जितने हैं विरोध में भी आ जाएंगे तो भी उनका सर्वनाश है। आज अगर वो चेत जाते हैं, इस सच्चाई को जाने जो पवित्र शास्त्र में, क्योंकि ये ढूंढांड करते हैं गैर मसीही लोग जो बकवासी हैं, वो गलती निकालने की कोशिश करते हैं, पर सच्चाइयां पवित्र शास्त्र में कितनी खूबसूरत है और वो प्रमाण सहित है। इसे कोई नहीं मिटा सकता। आप इसे कैसा ले रहे हैं? ये तमाम वचन मृत्यु से, रोग से, हर चीजों से अलग करने के हैं, छुटकारा पाने के हैं। इसीलिए कोई भी चीज, कैसी भी चीज हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इस पे बोला भी जा चुका है, बताया जा चुका है, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। तो कहां रहा तेरा डंक? कहीं नहीं, कोई चुभन नहीं। किसी तरह से आपकी अंतरात्मा में कोई भी किसी भी तरह का चुभन नहीं कर सकती, तकलीफ नहीं दे सकती। वहां उसने अपना आनंद देके गया है, शलोम देके गया है, शांति देके गया है। हमेशा मांगे कि तेरी सच्चाई और प्रकाश मेरा अगुवाई करे। हमेशा चाहें जो उद्धार पाए हुए जलती हुई मशाल की तरह देखें। मैंने वीडियो किया है कि उद्धार जलती हुई मशाल की तरह सारे जगत में प्रकाशित हो और दिखे आपके चाल चलन से, कि सचमुच में जीवन का वृक्ष का जो है, जीवन का वृक्ष चल रहा है फलों से लदा हुआ, वो पूरी आत्मा के फलों से लदा हुआ। और ये मांगे, क्योंकि ये प्रभु यीशु के द्वारा है और ये होगा। यीशु के नाम में जो इस तरह से हैं, वो उन्हें जरूरत नहीं है। आज जो भी गैर मसीह भी जब ये सुन रहे होंगे तो वो बाइबल के पास जाएं, यीशु को पुकारें, वो तैयार है। उसके लिए आपको किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो आग का अभिषेक सारे जगत में काम कर रहा है। आप इच्छा रखें और छुटकारा पाएंगे और जीवन पाएंगे। पर ये तमाम कान सुन ले जो मसीह विरोधी हैं, पैने पे लात मारना कठिन है, नहीं मार सकते, बल्कि आप जो ये कोशिश करेंगे वही आपके ऊपर आएगा। क्योंकि शैतान जो कर रहा है उसका पूरा का पूरा गैर मसीही लोग भोग रहे हैं उसके साथ होकर। हर चीज डरे हुए हैं, सिर्फ कुछ समेटने में कोशिश कर रहे हैं संसार में। पर हमारे लिए वो सच हमने जाना है और हमारी आत्मा में रहना चाहिए, क्योंकि ये सब जो गैर मसीही हैं पर मनुष्य हैं, परमेश्वर की संतान हैं, जगत में पाए जाते हैं। और इसीलिए तो प्रभु यीशु ने अपने प्राण दिए, जो हम देखेंगे गुड फ्राइडे के लिए। इससे सर्वोत्तम और क्या है? हम बिल्कुल उसका जीना मरना, उसका सारा कुछ याद करते हैं। पर सबसे खूबसूरत बात है कि जो इस तरह से लोग सताने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु यीशु ने बोले तू मुझे सताता है, तू मुझे सताता है, ये शब्द बोले हैं। मनुष्य को सताता है नहीं बोले। ये जो सता रहे हैं प्रभु यीशु को सता रहे, मनुष्य को नहीं। हमें लगता है हमारे द्वारा, पर सताया जा रहा प्रभु यीशु है। और ये जो कोशिश कर रहे हैं ये सफलता नहीं है, हर दिन का है। और आपके विश्वास के अनुसार ही वो सब चीज़ें आपके परिवार में होंगी, तमाम अच्छाइयों के साथ होंगी। पर याद रखिए कि ये वचन हमेशा के लिए है और दुष्ट
अगर आप इसकी समझ रखेंगे और बताना सीखेंगे तो दुष्ट को लज्जित करेंगे और हराएंगे और निश्चित वहाँ से खदेड़ के दूर कर देंगे, क्योंकि इसमें जितने रेफरेंस हैं उसको नकारा गया है। हर बात दिखाई गई है कि वो तुच्छ ठहरा दिया गया है सारे जगत में। आपके द्वारा क्या, आप कैसा, ये निर्णय आप करें, मजबूत हों यीशु के नाम में ये अंतिम समय में। और मैं बार बार कहता हूं कि धार्मिकता का प्रकाश फैले, प्रभु यीशु का प्रकाश फैले, वो तमाम अंधेरे को ख़त्म करेगा। और जहां अंधेरा ख़त्म होगा वहां सुख, शांति, आनंद और सब चीज़ें होंगी। हम सब जो हैं उनके जो करना है पवित्र आत्मा की मदद से यीशु के नाम करें, अपनी मनमानी न करें, क्योंकि आपको देखा जा रहा है और आपके द्वारा बहुतों का उद्धार निश्चित है यीशु के नाम में। अंतिम में मैं चाहता हूं कि 2 कुरिन्थी 3 देख ले, उसका 13। और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें। इजरायली ना देखें उस घटने वाले तेज को। जब वह होरेब पर्वत से वापस हो रहा था आज्ञा लेकर, तो इतना तेज था कि उसे पर्दा डालना पड़ा था। पर आखिरी में अगर हम जब उसके 120 साल पूरे होते हैं तो क्या देखते हैं, यानी वो क्यों यहाँ इस बात को बता रहे हैं कि प्रभु यीशु ही मुख्य है। ये मूसा की व्यवस्था नहीं है, परमेश्वर ने दी है। लोग शब्दों का आज जो इस्तेमाल करते हैं, मूसा को खुदा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इन सब बातों को साफ करने के लिए मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि प्रभु यीशु ही वो परमेश्वर, वो मसीहा है जो मनुष्य बनकर आया। और उन्होंने साफ कहा था कि जो स्वर्ग से खिलाया मूसा ने, जो मिला था मन्ना और बटेर, वो खाकर मर गए, पर मैं वो जीवन की रोटी हूं, जो खाएगा वो हमेशा का जीवन पाएगा। तो ये फर्क ज़्यादा जरूरी था कि इसे समझें कि नहीं, लोग उसको बताने की कोशिश करते हैं कि वो जो उसका तेज था इसीलिए उसने डाल रखा था। नहीं, तेज को दिखाया जाता है, प्रभु के तेज को। आप उद्धार की जलती हुई मसाल हैं, आप दिखें, आप छिपे हुए क्यों रहें? जो बाइबल में लिखा है कि जो भाई प्रभु यीशु के थे, जलते थे और बोलते थे, जो अपने को प्रकट करना चाहता है वो सामने जाता है, और प्रभु अदृश्य होकर उस जगह जाके वो सारी चीज़ें करते हैं। ये छोटी छोटी सी बात जो रखी है मैंने, ये आप इस पर ध्यान करेंगे तो वो सब बातें जो संसार में बहकाने भरमाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उससे दूर होकर ये इस बात में मजबूत हो जाएंगे कि जो सताया जा रहा है हम नहीं, प्रभु यीशु सताए जा रहे हैं। और उनका परिणाम निश्चित न्याय के समय में उन्हें मिलना है कि ये तमाम सच्चाइयाँ प्रकट है कि सारा जगत घुटने टेकेगा यीशु के नाम में, और हर जबान अंगीकार करेगी कि यीशु प्रभु ही मसीह है।